बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में पहले सुपरस्टार का तमगा हासिल करने वाले राजेश खन्ना आज भले ही हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनकी जिंदगी से जुड़े कई सारे दिलचस्प किस्से व कहानियां हैं जो आज भी तरोताजा हैं। इस इंडस्ट्री में बहुत सारे सुपरस्टार आए और चले गए, लेकिन राजेश खन्ना जैसा स्टारडम किसी भी सुपरस्टार के पास नहीं था। उन्होंने हिंदी सिनेमा में रहते हुए अपनी जबरदस्त पहचान बनाई थी। आखिरी खत से अपनी पहली पारी खेलने वाले राजेश खन्ना ने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा और उन्होंने अपने शानदार फिल्मी सफर के दौरान कई सारी हिट फिल्में दी। कहा तो यूं भी जाता था कि उनका स्टारडम ऐसा था कि उनकी गाड़ी की धूल से लड़कियां अपनी मांग भरा करती थी। शायद ही ऐसा कोई सुपरस्टार होगा जिसने ऐसा स्टारडम देखा होगा। लेकिन राजेश खन्ना की जिंदगी हमेशा से ही विवादों भरी रही है, चाहे उनकी पर्सनल लाइफ हो चाहे प्रोफेशनल है। हमेशा से ही कई सारे ऐसे दिलचस्प किस्से व कहानियां हैं राजेश खन्ना की जिंदगी से जुड़े हुए जो समय समय पर वायरल होते ही रहते हैं। अब जाहिर सी बात है, राजेश खन्ना जैसा स्टारडम किसी भी सुपरस्टार के पास नहीं था। इंडस्ट्री में उनके बहुत सारे दोस्त थे, लेकिन उनसे खफा रहने वाले कलाकारों की भी कमी नहीं थी। बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में कई सारे कलाकारों के साथ अच्छे संबंध रखने वाले राजेश खन्ना कई कलाकारों के लिए बुरा भी बने हुए थे। उन कलाकारों की बात करें तो एक्टर ऋषि कपूर भी राजेश खन्ना को बिल्कुल नापसंद करते थे। यहाँ तक कि ऋषि कपूर ने अपनी किताब में इस बात का जिक्र किया था कि वो राजेश खन्ना को क्यों नहीं पसंद करते थे। ऋषि कपूर की अपनी किताब खुल्लम खुल्ला काफी सुर्खियों भरी रही है, जिस किताब में ऋषि कपूर ने अपनी जिंदगी से जुड़े कई सारे अहम पहलुओं को दुनिया के सामने रखा था। और राजेश खन्ना के बारे में बातचीत करते हुए ऋषि कपूर ने अपनी ही किताब में कहा था कि मैं उन्हें पसंद नहीं करता था क्योंकि उन्होंने मुझसे मेरी हीरोइन छीन ली थी। उन्होंने उस वक्त उसके साथ शादी की थी जब मैंने उसके साथ काम करना ही शुरू कर दिया था। ऋषि कपूर अपनी किताब में आगे बताते हैं कि मुझे इस बात का काफी बुरा भी लगा था, लेकिन मैंने उनके साथ कई सारी फिल्मों में काम किया है, यहाँ तक कि उन्हें निर्देशित भी किया है। बताते चले कि फिल्म आ अब और लौट चले में ऋषि कपूर राजेश खन्ना साथ नजर आए थे। इसके अलावा ऋषि कपूर ने अपनी किताब में ये भी बताया था कि वो भले ही राजेश खन्ना का काफी सम्मान करते थे, लेकिन उनके ज्यादा नजदीक नहीं थे। उन्होंने राजेश खन्ना के बारे में बातचीत करते हुए आगे ये भी बताया कि मैंने सुना था कि राजेश खन्ना ने खुद किसी से कहा था कि वो अमिताभ बच्चन से प्रतियोगिता से बिल्कुल भी नहीं डरते हैं। और ये वही दौर था जब राजेश खन्ना का स्टारडम धीरे धीरे अस्त हो रहा था। वहीं दूसरी ओर अमिताभ बच्चन का करियर धीरे धीरे अपने पीक पर जा रहा था। इस बात से खफा होकर राजेश खन्ना भी उन्हें कड़ी टक्कर दे रहे थे, लेकिन बावजूद इसके धीरे धीरे राजेश खन्ना ने कई सारी गलतियां की, जिन गलतियों का खामियाजा भी उन्हें भुगतना पड़ा। खैर, ऋषि कपूर ने राजेश खन्ना के बारे में बातचीत करते हुए अपनी किताब में आगे ये भी बताया था कि क्योंकि अमिताभ बच्चन जहां एंग्री यंग मैन माने जाते थे, वही काका जी खुद एक रोमांटिक आइकन थे। उन्होंने किसी को बताया था कि वह मुझे लेकर चिंतित रहते थे क्योंकि मैं सिनेमा में एक नया रोमांटिक हीरो था। भले ही मैं उम्र में उनसे 10 साल छोटा था, लेकिन वो मुझे लेकर अक्सर चर्चाएं किया करते थे। तो दोस्तों, ये थे ऋषि कपूर जो काका से थोड़े बहुत खफा थे। या साफ शब्दों में कहें कि राजेश खन्ना के स्टारडम को देखते हुए कई सारे ऐसे भी सुपरस्टार थे जो उनसे जला भी करते थे। उन सुपरस्टारों में कई सारे बड़े नाम भी शामिल हैं। अमिताभ बच्चन जहां राजेश खन्ना को कड़ी टक्कर दे रहे थे, वहीं दूसरी ओर कई सारे ऐसे भी सुपरस्टार थे जो अपने करियर को बना रहे थे। लेकिन इन सब के बावजूद काका की दीवानगी ऐसी थी कि लड़कियां उन पर जान छिड़कती थीं। भले ही आज राजेश खन्ना हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनके किए गए यादगार पल आज भी तरोताजा हैं।